अक्सर हम लोग एक ही खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं तो बाहर ऑर्डर कर खाना मंगाते हैं। तो वही खाना आप घर में कम खर्च में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ मखाना और काजू करी की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। और मखाना करी के साथ आप नान ज़रूर से ज़रूर बनाएं, आप इस रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मखाना। ये मखाना हमारे हैं 150 ग्राम, और इसके साथ मैंने काजू लिए हैं। तो आप मखाना काजू की जो बनाएंगे रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। और जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ज़्यादा पैसा लगाकर, आप उसे घर में कम खर्च में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये रेसिपी इस तरह से बना लेंगे तो आप बाहर का खाना खाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मसाले की तैयारी कर लेनी है। तो ये हमारी ग्रेवी बनेगी, उसके लिए मैंने इसमें डाले हैं, पहले पानी गर्म हो जाए तो मैंने इसमें डाला है एक प्याज मोटे मोटे काट कर, और जो काजू मैंने डाले हैं 10 से 12, और ये 2 कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे तोड़कर मैंने डाले हैं, और 2 हरी मिर्च। अब इसे हम 5 मिनट तक इसे उबाल लेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो आप इस तरह से ग्रेवी बनाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारे करी बनकर तैयार होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें तो आप रेस्टोरेंट का खाना खाना भूल जाएंगे, और बिल्कुल ही कम खर्च में आप इसे घर में बनाकर बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए नान की तैयारी कर लेते हैं। तो नान के लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब आटा। ये गेहूं का आटा है, आप मैदा से भी बना सकते हैं। और उसमें मैंने डाले हैं आधा कप मैदा। आप इसे सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या सिर्फ आप आटा से भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है ये शुगर पाउडर है, और 1 कप मैंने डाला। ये हमारे हो गए 4 चम्मच के करीब चीनी है, जिसे ग्राइंडर जार में मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिए। और मैंने डाला है आधा कप, इसमें मैंने डाले हैं खट्टे वाले दही। तो आप दही डालिएगा नान में, इससे बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। और ये मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक, और इसमें सिर्फ मैंने डाले हैं थोड़े से बेकिंग सोडा। इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है, और कुछ भी आपको नहीं डालना। आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनकर वो तैयार होगी। तो मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच के करीब तेल। तो आप तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। मैं तेल डालना भूल गई थी, इसीलिए मैंने बाद में आपको इसे दिखाया। और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर हमें तैयार कर लेना है। आप इसका टाइट डो नहीं लगाइएगा, इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लीजिएगा। तो जब तक आटा मिल रहा है, उधर हमारे जो प्याज हैं वो ग्रेवी के लिए वो भी तो कुक हो गई हैं, वो भी ठंडी हो रही हैं। उसके बाद उसे हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस देंगे। तो चलिए अब ये आटे को हमें अच्छे से इसे सॉफ्ट सा मिलाकर इसका डो तैयार कर लेना है, और इसे हमें ढक कर रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे आटे अच्छे से लग ही गए हैं। तो चलिए इस तरह से आपको तैयार करना है, और उसके बाद इसे हमें ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देना है। तब तक हम इसके मखाने की रेसिपी बना लेते हैं। मखाने की जो हमें सब्ज़ी बनाना है मखाने काजू की, वो हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जो काजू मैंने फिर से लिए थे इसे अच्छी तरह से 4 से 5 चम्मच तेल मैंने डाला, उसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाएंगे, या खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह से ये रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार आप घर में बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ऑर्डर करना भूल जाएंगे, और बिल्कुल ही बहुत ही कम खर्च में आप इसे तैयार कर लेंगे। अक्सर हम ऑर्डर देते हैं बाहर, ज़्यादा खर्च में हम मंगा के खा लेते हैं, लेकिन घर में हम ऐसा नहीं बनाते हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें, आप बाहर का खाना एकदम भूल जाएंगे। तो इसके चलिए हमारे काजू तो फ्राई होकर निकल गए हैं। अब उसी में मैंने डाले हैं मखाने को भी उसी तरह से हमें फ्राई कर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कितने फटाफट ये हमारी रेसिपी बन जाएंगी। आप सिर्फ देखते रहेंगे और ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमें मखाने को भी तैयार कर लेना है, इसे हमें तैयार कर लेना है, इसे हमें निकाल लेना है। तो ये मखाने भी हमारे अब फ्राई हो ही चले। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में मैंने डाले हैं तेल 4 से 5 चम्मच,
और उसमें मैंने डाला है ये लहसुन है। लहसुन को मैंने छीलकर बारीक काट लिए हैं। ये रेसिपी बनेगी तो उसमें लहसुन अदरक की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो ही हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप जितने हमारे 150 ग्राम के मखाने हैं तो उसमें आप इतना लहसुन ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। और एक टुकड़ी मैंने अदरक का लिया है, अदरक को हमें कद्दूकस कर डाल देना है। तो आप इस तरह से कद्दूकस कर अदरक को डाल दीजिएगा और ये थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसमें ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, ज़ीरा हमें डाल देना है। इसे अच्छी तरह से थोड़े से पहले हमें फ्राई कर लेना है। तो इसकी खुशबू अभी से ही इतनी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और आप एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखिएगा। इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी लगती है खाने में कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और इसमें मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता। इसके अलावा मैंने कोई भी गरम मसाले का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। और इसमें मैंने डाले एक बड़े प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिए, अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इसे मैंने काट लिया है। इसमें मैंने गरम मसाला का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि आप गरम मसाला डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे को गरम मसाला पसंद नहीं है। आप अगर चाहें तो आप इसमें लौंग, छोटी इलायची डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब आप देख सकते हैं कि इधर प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इस तरह का कलर आ जाए तो इसमें मैंने कुछ सूखे मसाले डाले हैं। आधा चम्मच मैंने डाला मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाले हैं। डालकर आपको थोड़े से पानी डाल देना। अगर पानी आपने डालेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और आधा चम्मच मैंने डाला ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च डाल दें और अच्छी तरह से इसे चला लें। और इधर मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक डालकर हमें इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। और छोटे छोटे टुकड़े में मैंने डाले हैं टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिया है, जिसके बीज को मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। अभी तो टमाटर बहुत बड़े बड़े से आ रहे हैं, बीज को निकाल दें, बहुत मोटे मोटे से बीज हो जाते हैं। तो इसे डालकर अच्छी तरह से हमें फ्राई भी कर लेना है। और इधर टमाटर भी हमारे गल ही जाएंगे। और ये जो हमारे मसाले जो हमने तैयार किए थे, प्याज, काजू वगैरह, जिसे मैंने कुक किया था, उसे ही मैंने डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मसाला में ही एक जो ग्रेवी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। देख सकते हैं कि अभी से ही इसका कलर कितना प्यारा, कितना अच्छा आ रहा है। तो इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आप ये ग्रेवी दूसरे भी सब्ज़ी में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च, आलू वगैरह भी डालकर ये ग्रेवी में दूसरी सब्ज़ी भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। और इसे हमें चलाते ही रहना है, क्योंकि इसमें काजू वगैरह पड़े हुए हैं, तो उससे हमारे जो ग्रेवी है वो ख़राब हो सकती है। अगर चिपक जाएगी तो मसाला हमारा जल जाएगा। और मैंने इसमें डाले हैं जो काजू हैं, काजू को भी डालकर इसमें अच्छी तरह से फ्राई होने देना है, क्योंकि काजू भी थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाए। और इसमें मैंने डाले 1 चम्मच, ये हमारे घर के मलाई है, या घर के अगर आपके पास क्रीम है तो आप उसे डाल सकते हैं, नहीं तो अक्सर तो सभी के यहाँ दूध होते ही हैं, उससे जो मलाई निकलते हैं वो मलाई हम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। बहुत क्रीमी से लगेंगे हमारी ग्रेवी। और मैंने इसे रेस्टोरेंट के स्टाइल के जैसा ही बनाया है। तो इसमें मैंने जो चीनी जो हमारे होते हैं, चीनी को ग्राइंड कर मैंने इसमें डाला है। पिसी हुई चीनी को आपको डाल देना है। तो आप जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं, जिस तरह से आपको स्वाद आता है उसी तरह से आपको ये स्वाद मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखें। तो देखिए ये फ्राई हो ही चले हैं और इसका कलर भी कितना अच्छा, कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो आप इसी तरह से धीमी आंच पर इसे फ्राई कर लें। और ये जो मैंने काजू भी डाला था, काजू भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी आपको थोड़े अच्छे से ही डालना है, क्योंकि जब आप मखाने डालेंगे तो पानी हमारे मखाने सोख लेंगे, इसलिए पानी को थोड़ा अच्छे से ही आप डालें। तो हमारी देख सकते हैं, तो हमारी ये ग्रेवी तैयार हो ही चली है। अब इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें मखाने को डाल देंगे। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर से ज़रूर आप इसे बनाएं। आप बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसे खाने में। और सिर्फ आपको एकदम लगेगा कि आप रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर कर मंगा रहे हैं, रेस्टोरेंट ही स्टाइल ये आपका बना है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही
मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसे हमें 5 मिनट तक इसे कुक होने दें। ये जो मखाने हैं उसमें भी मसाले अच्छी तरह से हमारे चले जाएं और ये हमारी ग्रेवी बनकर, देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रेवी बनकर तैयार हो ही गई हैं। बस इसे 5 मिनट तक हमें कुक होने देना। तो इसे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती डाले हैं इसमें, धनिया पत्ती डाले हैं इसमें, और आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमारी तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब देखते हैं, इधर आटा भी हमारा सॉफ्ट हो ही चला है। तो आप अपने हथेलियों में थोड़े से तेल लगा लें, उसके बाद आटे को अच्छी तरह से इसे हमें मिला लेना है कि जो हमारे नान बनेंगे वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा भी कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट सा लगकर तैयार हुआ है। तो आपको जिस साइज़ की नान बनानी है उस साइज़ की आप उतने से आटे ले लें, आटे के आप पेड़े बना लें, आटे का आप लोई बनाकर उसी तरह से आप तैयार कर लें। तो मैंने इतने बड़े लिए हैं, ये साइज़ की मैंने लिया है, ना ज़्यादा ये बड़े होंगे ना ये ज़्यादा छोटे होंगे। तो थोड़े से इसे हमें बेल लेना है, उसके बाद बेल कर मैंने थोड़े से इसमें तेल लगाए हैं। तेल आप डाल देंगे, बीच में तेल लगा लेंगे तो जो हमारे नान हैं वो हमारे नान आपको कड़े नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, आप 4 से 5 घंटा बाद भी खाइएगा। तो इसमें मैंने थोड़े से तेल डाला है। तेल डालकर इस तरह से आप कर लें, क्योंकि हमें तो पराठे जैसे नहीं बनाने हैं, चारकोन नहीं बनाना है। इसी तरह से आप इसे इस तरह से कर लें, गोल कर लें और इसे आप रोटी फिर से बेल लें। तो आप इसमें थोड़े से तेल लगाकर या सूखे आटे डालकर भी आप इसे बेल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से इसमें तेल लगाकर ही इसे फैलाया है। तो इसे थोड़े से अपने हथेलियों से दाब दाब कर फैला लें और इसमें मैंने डाले हैं कलौंजी के दाने। कलौंजी के दाने डालेंगे ना तो आपके जो नान है बहुत ही और भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इस तरह से आप कलौंजी डाल सकते हैं, कलौंजी डालें या आप स्किप करें। मैंने थोड़ा सा डाला है कि ये देखने में भी अच्छे लगेंगे, खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसके साथ मैंने धनिया पत्ती भी थोड़ी से डाले हैं। तो आप धनिया पत्ती कलौंजी डालकर एक बार इस तरह से नान आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी और देखने में भी अच्छे लगेंगे। जब आप रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना रहे हैं तो ये सब ज़रूर से ज़रूर डालें और इस तरह से आप बनाएं। अगर कोई घर में आपका गेस्ट भी आए तो डेली एक ही तरह का खाना दे देकर, एक ही तरह का खाना खाकर इंसान बोर हो जाता है। चलो कोई आया तो ये बना दिया, वो बना दिया, तो आप गेस्ट को भी इस तरह से बनाकर खिलाएंगे तो उनको भी मज़ा आ जाएगा खाने में। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार बनाकर खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। तो इधर हमारा तवा भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम नान को एक एक नान को डालकर सारे को हम तैयार कर लेंगे। ये बहुत फटाफट ये नान भी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी ये हमारे नान और मखाना करी बनकर तैयार हो गए। तो इसी तरह से आप इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए इसे आप तैयार कर लें, या नान को आप तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आप फ्राई कर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे तवे पे ही बनाया है। तो आप इस तरह से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से आप इसे सेक लें और इसे गर्मा गर्म आप सर्व करें। तो इसी तरह से आपको नान बनाकर तैयार कर लेना है। ऐसे नान बनाकर तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। और जो हमारे मखाने की ग्रेवी के साथ आप इसे खाइएगा तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि चलो अब हम लोगों को रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना ही नहीं है, घर में ही बनाकर खाएं और रेस्टोरेंट जाना आप भूल जाएं। तो देखिए हमारा नान भी कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे फूल भी रहे हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट आप जाना भूल जाएंगे। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिए। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार ये नान भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार बनाएं, मखाना काजू ग्रेवी वाली और नान बनाकर खाएं। तो चलिए आप इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने तो डाले हैं ग्रेवी वाली मखाना करी और इसके बाद मैंने डाला है नान। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा, कितना अच्छा इसका कलर भी आया है। तो मैंने इसे थोड़े से धनिया पत्ती के साथ इसे सर्व किया है और मैंने इसमें डाले हैं फ्रेश क्रीम भी।
अगर फ्रेश क्रीम आपको नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या अक्सर तो घर में सबके मलाई रहते ही हैं, उसे निकाल कर आप उसे अच्छी तरह से फेंट लें और फेंट कर आप इसमें सर्व करें। ये देखने में भी मज़ेदार लगेंगी और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा, बनाने में भी मज़ा आ जाएगा और आपको खाने में भी मज़ा आ जाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा कितना प्यारा आया है। तो चलिए हमारी मखाने काजू की ग्रेवी वाली रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे नान के साथ भी सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देखने में कितने अच्छे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप इस तरह से एक बार नान और मखाने की ग्रेवी वाले मखाने ज़रूर से ज़रूर बनाकर खाएं और सभी को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल ही कम समय में 30 से 35 मिनट में आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में भी, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हम फटाफट मैं इसे खाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड आप लोग भी आइए साथ में खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी पसंद आए, हमारे बनाने का तरीका पसंद आए, हमारे मखाने काजू की ग्रेवी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।